नमस्कार सभी को। मैं मत्तू केवट। मैं आज आपको पत्र लेखन के बारे में बता रहा हूँ। पत्र लेखन में देखिए, मैं प्रार्थना पत्र लिखना बता रहा हूँ कि प्रार्थना पत्र हमें कैसे लिखना है। तो प्रार्थना पत्र का यहाँ एक विषय दिया गया है और उस विषय से संबंधित ही हमें प्रार्थना पत्र लिखना है। तो विषय देखिए प्रार्थना पत्र का क्या है। तुम्हारी माँ अचानक बीमार हो गई है। उनकी सेवा करने के लिए अपनी कक्षा अध्यापिका महोदया को पत्र लिखकर 5 दिनों की छुट्टी मांगो। तो बच्चों, ये हमारा प्रार्थना पत्र का विषय है कि हमें 5 दिनों के लिए कक्षा अध्यापिका से हमें छुट्टी लेना है, अवकाश लेना है। तो हमें प्रार्थना पत्र किस तरह से लिखना है उसका यह नमूना है। देखिए कि पेपर में ये दाहिने तरफ अपना पता लिखना है हमें। यहाँ मैंने एक काल्पनिक पता लिखा है और उस काल्पनिक पता या एड्रेस को मैं पढ़ के आपको बता रहा हूँ। आपको प्रार्थना पत्र लिखते समय यहाँ आपका सही पता लिखना है और सही पता लिख करके दिनांक और तारीख लिखना है। देखिए, जैसे एकता नगर, मंडाला, मुंबई और किस स्थान पर आप रहते हैं वो लिखिए। उसके बाद यहाँ दिनांक लिखिए। दिनांक 23/8/2020 मैंने यहाँ लिखा है। अब ये दाहिने तरफ लिखने के बाद इस बाएं तरफ से जहाँ से ये समाप्त हो रहा है, एक लाइन छोड़ के अगली लाइन में देखिए मैंने कैसे लिखा है। यहाँ पर सेवा में माननीय कक्षा अध्यापिका जी, कक्षा 5वीं का आप जिस क्लास में हैं उस क्लास के बारे में लिखिए, उस कौन सी कक्षा में आप पढ़ते हैं और विद्यालय का नाम और विद्यालय का पता यहाँ लिखना है। देखिए, काल्पनिक पता मैंने यहाँ लिखा है शिवाजी नगर, मानपा विद्यालय, गोमुंडी पश्चिम, मुंबई। उसके बाद ये विषय लिखना है, एक लाइन छोड़ करके फिर यहाँ विषय हमें लिखना है। विषय में देखिए, माँ की बीमारी के कारण छुट्टी के लिए प्रार्थना, और मैंने यहाँ पूर्ण विराम लगा दिया। अब यहाँ देखिए दाहिने बाएं तरफ महोदया करके मैंने लिखा है। यदि पुरुष है कक्षा अध्यापक तो महोदय, और यदि महिला या स्त्री है तो महोदया लिखना है। मैंने यहाँ महोदया से संबोधित किया है। देखिए, महोदया, मेरी माताजी अचानक बीमार हो गई हैं। डॉक्टर ने उन्हें 5 दिन तक पूरी तरह आराम करने के लिए कहा है। उनकी सेवा करने के लिए मेरा घर पर रहना ज़रूरी है, इसलिए मैं 5 दिन तक स्कूल नहीं आ सकूंगी। नमस्कार सभी को। पत्र लेखन में देखिए, मैं यह दूसरे पत्र का नमूना आपको बता रहा हूँ। तो इस पत्र का विषय है, देखिए, दिवाली की छुट्टियों में मित्र को अपने घर बुलाने के लिए प्रार्थना पत्र। कि हमें अपने मित्र को पत्र किस तरह से लिखना है, यह पत्र का एक छोटा सा नमूना है कि हम अपने मित्र या दोस्तों को पत्र कैसे लिखते हैं। तो पत्र लेखन का यह देखिए नमूना है। एक मित्र महेश है, वो अपने मित्र गणेश को किस तरह से पत्र लिख रहा है। तो ये पत्र का नमूना देखिए और ये हमें कैसे लिखना है उसको देखिए। यहाँ मैंने दाहिने तरफ पत्र लिखने वाले का यह पता है। पत्र लिखने वाले ने अपना पता लिखा है और यह पत्र लिख रहा है महेश, गणेश को लिख रहा है। तो इसने अपना काल्पनिक पता है, देखिए 49 नूतन निवास, शिवाजी नगर, नासिक, और यहाँ दिनांक लिखा है, दिनांक 22 अगस्त 2020। और यहाँ समाप्त होने के बाद हमें बाएं तरफ यहाँ देखिए मित्र को किस तरह से संबोधित कर रहा है पत्र में। प्रिय मित्र गणेश, कामा यहाँ लगा दिया गया, सप्रेम नमस्ते, पूर्ण विराम। उसके बाद यहाँ से हमें पैराग्राफ चेंज करना है और पैराग्राफ चेंज करके पत्र को शार्ट में अर्थात
कम शब्दों में पत्र का लेखन करना है, पत्र में ज़्यादा उल्लेख नहीं करना है। यह हमारे पत्र का जो विषय है, विषय को समझते हुए कम से कम शब्दों में पत्र को समाप्त करना है। जैसे देखिए, पत्र लिख रहा है महेश, पत्र लिख रहा है गणेश को, मेरी प्रथम सत्र की परीक्षा खत्म हो गई, अब दिवाली की छुट्टियां शुरू होगी, तुम्हारी परीक्षा भी खत्म हो गई होगी। यहाँ पैराग्राफ बदल दिया गया है, देखिए दूसरा पैराग्राफ लिया गया। इन छुट्टियों में अपने घर आने के लिए मैं तुम्हें निमंत्रण भेज रहा हूँ, तुम जरूर आना। हम दोनों यहाँ की सुंदर जगहों को देखेंगे, खूब खेलेंगे और पटाखे छोड़ेंगे। यहाँ मैंने एक पैराग्राफ और बदल दिया और ये अंत में पत्र का समापन देखिए किस तरह से कर रहा हूँ। अपने आने की सूचना देना, मैं तुम्हें लेने स्टेशन आऊँगा। इस तरह से इस पत्र को यहाँ समाप्त कर दिया गया है, पूर्ण विराम। और अंत में दाहिने तरफ यहाँ लिखा गया है तुम्हारा मित्र महेश, अपना नाम लिख दिया गया। तो बच्चों, पत्र लेखन का यह छोटा सा नमूना है कि हमें अपने दोस्तों को या मित्रों को पत्र किस तरह से लिखना है। तो इस पत्र के नमूनों को आप कई बार पढ़िए, सुनिए और इस तरह से पत्र लेखन का अभ्यास करिए। धन्यवाद।